morning guys, myself Anamika Mishra. Welcome to PI चैनल। आपका 15 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आपको बहुत ही इस टाइम एक्टिव रहने की ज़रूरत है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जिससे कि आपके जितने भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपका प्रीवियस ईयर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर ले जाएं और आपको करा लें क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो 10% तक एग्जाम में आते ही आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करना है। और चूंकि आपका फर्स्ट ईयर है, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठेंगे, आपको ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें थोड़ा पता होता है, बट आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको थोड़ा कम पता है। इस वजह से आपको ये बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए, आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा और मेरे तरफ से भी ये आपको प्रॉफिट होगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह या फिर अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप नहीं देख पा रहे तो आप सिर्फ इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है या हम होप रख सकते हैं कि इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में देखने को। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। कैपेसिटर MCQ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी माध्यम की डाइलेक्ट्रिक को किस यूनिट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि कैपेसिटर जो होता है वो चार्जेस को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में, और कैपेसिटर के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपका हवा भी हो सकता है, वहाँ पे हम पेपर भी भर सकते हैं, वहाँ पे माइका भी भर सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक भी भर सकते हैं, कुछ भी हम डाल सकते हैं। और जो हम डाइलेक्ट्रिक में यूज़ करते हैं उसी टाइप का कैपेसिटर हमारा कहलाता है। जैसे पेपर टाइप, माइका टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, सिमेरिक टाइप, ये सारे टाइप होते हैं कैपेसिटर में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम की डाइलेक्ट्रिक को किस यूनिट डाइलेक्ट्रिक को किस यूनिट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किस यूनिट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंटीमीटर पर एमएम, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी केवी पर एमएम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि किसी भी माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है उसको उसकी यूनिट क्या होती है। तो किसी भी माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, केवी पर एमएम। इसकी यूनिट क्या होती है, केवी पर एमएम। मैंने आपको वो भी बताया कि ये जैसे कैपेसिटर है तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और जो इस मीडियम में भरेंगे, यहाँ पे एयर भी हो सकती है, एयर कैपेसिटर भी आता है। जो भी हम इस मीडियम में भरेंगे, एयर भरेंगे, पेपर सिमेरिक, इलेक्ट्रोलिटिक और ये सारे
सारी चीजें हम ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये मान लीजिए ये पॉजिटिव पोर्शन है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा नेगेटिव कैपेसिटर है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस मीडियम की जितनी स्ट्रेंथ होगी उस स्ट्रेंथ को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसकी यूनिट केवी पर एमएम होती है। और इस मीडियम में हम कुछ भी भर सकते हैं, पेपर भर सकते हैं, माइका भर सकते हैं, एयर भर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भर सकते हैं और सिमेरिक भर सकते हैं। और जो हम इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भरेंगे उसी टाइप का हम कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। अगर एयर भरेंगे तो एयर कैपेसिटर, पेपर तो पेपर कैपेसिटर, सिमेरिक तो सिमेरिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, माइका तो माइका कैपेसिटर। इतनी बातें क्लियर है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी स्ट्रेंथ को हम किस यूनिट में प्रदर्शित करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम केवी पर एमएम में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे सामने, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों की मोटाई पर। ऑप्शन बी है हमारे पास तापमान पर, तापमान पर। ऑप्शन सी है हमारे पास नमी पर, और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी वो तीनों चीज पे निर्भर करेगी। प्लेट्स की मोटाई पर, मान लीजिए कि ये प्लेट्स हैं, इनकी मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होगा वो कम होता जाएगा। मतलब कि कैसा इनवर्सली का रिलेशन होगा, जितनी ज्यादा मोटाई बढ़ेगी उतना ही ज्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा कम होता जाएगा। तो किस पे निर्भर करेगी, प्लेट की मोटाई पर। तापमान पे भी बहुत निर्भर करेगी, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर तो होता है बैटरी में लगा होता है, फैन में लगा होता है, इन सारी चीजों में लगा होता है। अगर तापमान बढ़ता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैटरी की प्लेट्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं आपस में। अगर यहीं पे कैपेसिटर जो लगा होता है फैन में, अगर प्लेट्स बढ़ने लगे और उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कैपेसिटर जो होगा वो शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा मॉइस्चराइजर है यानी नमी तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ नमी नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जो आग इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिकल से लगती है, बिजली से, पावर से लगती है, उसको पानी के द्वारा नहीं बुझाया जाता है ना। अगर पानी डालेंगे तो वो और ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से हम कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों में मॉइस्चराइजर तो होना ही नहीं चाहिए, वरना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस, किसी पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले प्लेटों की मोटाई पर निर्भर करेगी, तापमान पर निर्भर करेगी, नमी पर निर्भर करेगी। मतलब कि क्वेश्चन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास पेपर, ऑप्शन बी है माइका, ऑप्शन सी है हमारे पास बेकेलाइट,
बेकेलाइट, और ऑप्शन डी है हमारे पास एयर। एयर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि किसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होगी, मतलब कि किसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होगी। तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेपर की तो बहुत ही कम होगी। पेपर, यही सिंपली पेपर यूज किया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल वगैरह अपने लैब में किए होंगे तो वहाँ पे आपको पेपर कैपेसिटर बनाना बताया गया होगा, ठीक है। तो क्या यूज किया जाता है, यही सिंपली पेपर यूज किया जाता है। माइका की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है, एयर की तो और भी कम होती है। एयर की तो कितनी होती है, 30 kV/mm होती है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और इससे ज्यादा किसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होती है, बेकेलाइट की। यानी कि अगर बेकेलाइट का हम यूज करेंगे, जो कि फ्यूज बनाने में भी बेकेलाइट का यूज किया जाता है, उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर कोई पूछे कि किसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक है, तो बेकेलाइट की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक छत के पंखे में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छत के पंखे में, एक छत के पंखे में मतलब सीलिंग फैन की बात हो रही है। छत के पंखे में कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास माइका टाइप कैपेसिटर, ऑप्शन बी है पेपर टाइप कैपेसिटर, ऑप्शन सी है, ये क्या होगा, तेल में डूबा हुआ। कैसा, तेल में डूबा हुआ, तेल में डूबा हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास सीमेरिक टाइप कैपेसिटर, ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़े हैं और अलग अलग टाइप ऑफ कैपेसिटर के अलग अलग यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सीलिंग फैन का पूछा है, मतलब जो हमारे घरों में छत वाले पंखे होते हैं उनका पूछ रहा है। तो छत वाले पंखों में हम पेपर टाइप कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो कि तेल में डूबा हुआ होता है। तेल में डुबो करके हम उसको पेपर टाइप कैपेसिटर का यूज करते हैं। सीमेरिक टाइप होता है और माइका टाइप होता है, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। इलेक्ट्रोलिटिक टाइप जब मोटर्स बनाई जाती है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बनती है, या फिर जब हम मोटर का एप्लीकेशन देखते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर का यूज करते हैं और पेपर टाइप का भी यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर का ही यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में बी, ऑप्शन बी है हमारे पास Q इज इक्वल टू C अपॉन डी, ऑप्शन सी है B इज इक्वल टू Q अपॉन में C, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो कौन सा संबंध सही है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में B। Q क्या है हमारा, कूलाम, ठीक है, और B क्या है हमारा, वोल्ट। तो
C इक्वल टू Q अपॉन में V, क्या क्या सही है? निम्न में से C इक्वल टू Q अपॉन V कूलाम सही है। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी बहुत आएगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे एक नंबर पे सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस बताइए। तो टोटल कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्या करना है हमें? टोटल कैपेसिटेंस बताना है। कैसे बताएंगे? 4 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस का अपोजिट, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल का? CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 CN। ठीक है, और CT इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड के कितने कैपेसिटर है? 4 कैपेसिटर है, मतलब कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा CT इज इक्वल टू 16 माइक्रोफैरेड। टोटल कैपेसिटेंस कितना है हमारा? 16 माइक्रोफैरेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस बताइए। तो टोटल कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, टोटल क्या बताना है? टोटल आपको कैपेसिटेंस बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 1/CN। तो 1/CT इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर हैं, तो क्या लिखेंगे? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें 10 माइक्रोफैरेड के 5 कैपेसिटर देखने हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि कितना हो गया? 5/10 और ये हो गया 1/2। तो ये किसकी बात हुई? 1/CT की बात हुई। किसकी बात हुई? 1/CT की। तो हम अगर जब इसको ऊपर भेजेंगे यानी टोटल कैपेसिटेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में 1/2 भी दिया रहेगा और 2 भी दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा। अगर बात सीरीज की होगी तो हम उसको जरूर पलटेंगे, अगर नहीं पलटेंगे तो फिर क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक कैपेसिटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये कई बार तो एग्जाम में पूछ चुका है। एक कैपेसिटर किसको प्रवाहित नहीं होने देता है? किसको प्रवाहित नहीं होने देता है? ठीक है, एक कैपेसिटर किसको प्रवाहित नहीं होने देता है? ऑप्शन ए है हमारे पास डीसी, बी है हमारे पास एसी, सी है एसी एंड डीसी, और
ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर एक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं और किसको प्रवाहित नहीं होने देता है, तो कैपेसिटर डीसी और एसी दो चीजें हो गई। डीसी में क्या हुआ कि ना फ्रीक्वेंसी है ना पावर फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है, पावर फैक्टर का तो कोई इश्यू ही नहीं है। अगर हम एसी की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है और पावर फैक्टर जो है वो हाई और लो होता रहेगा। तो किसको कैपेसिटर जो होगा उसका काम क्या होता है, चार्जेस को स्टोर करना। और एसी में ही तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, डीसी में तो होते ही नहीं है ना। तो इस वजह से एक कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को रोकता है, मतलब कि अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है, क्योंकि वो चार्जेस को स्टोर ही नहीं कर पाता है। और एसी में वो चार्जेस को स्टोर कर लेता है और अपने अंदर से फ्लो होने देता है। तो एक कैपेसिटर किसको प्रवाहित नहीं होने देता है, डीसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में, किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक चेंज करने पर या परिवर्तित करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है हमारे पास बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी है घट जाएगी। ऑप्शन सी है परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि दो प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है और उस मीडियम में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पेपर, माइका, एयर, सिमेरिक, इलेक्ट्रोलाइट, बेकेलाइट, इन सारी चीज़ों को भर देते हैं। जिस चीज़ों को हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में भरते हैं वो उसी टाइप का कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें डाइइलेक्ट्रिक को तो चेंज किया जा रहा है, लेकिन तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और किसी का भी नाम नहीं लिया है। तो आपको पता है कि सबके डाइइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग होता है। एयर की बात करें तो 30 kV/mm होता है, बेकेलाइट की बात करें तो इससे ज़्यादा होता है, सिमेरिक का इससे भी कम होता है, 25 पॉइंट समथिंग में होता है। इस तरह से सबका अलग अलग होता है। तो किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की बात नहीं किया, बस कहा है कि अगर हम डाइइलेक्ट्रिक को चेंज कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज हो जाएगा तो धारिता भी परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि सबका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपके कैपेसिटर के क्वेश्चन थे, हम कुछ क्वेश्चन और भी कैपेसिटर के सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, और एक क्वेश्चन के पीछे हम 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, उसको भी याद रखिएगा। वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको टोटल मिला करके ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।